वेलकम बैक टू न्यूज़ विंडो। रिया चक्रवर्ती को कौन नहीं जानता। जब भी रिया चक्रवर्ती की बात दिमाग में आती है तो एक नाम आता है सुशांत सिंह राजपूत का। जी हाँ, ये नाम उनके साथ इतना जुड़ा हुआ है कि उनको हम जब भी इमेजिन करते हैं, एक विज़न में देखते हैं, तो हम उनको उनके साथ ही देखते हैं। तो इस पर उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, जब वो इंटरव्यू कर रही थी ह्यूमन ऑफ बॉम्बे के साथ, तो उन्होंने कुछ बातें रिवील की हैं। उन्होंने कहा है कि उनको, मतलब जो कि उन्होंने कहा काफ़ी सच है। कहते हैं ना कि टाइम हर चीज़ का बदलता है। अगर आप आज एक बुरे समय में हैं तो ये मत सोचिए कि अब बुरा समय हमेशा रहने वाला है, और अगर आप अच्छे समय में भी हैं तो रेडी रहें आने वाले अप्स एंड डाउन्स के लिए। ऐसा ही कुछ रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो उनका नाम उसमें आया था, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी बुरा टाइम देखा, ट्रोलिंग देखी। कहते हैं ना, कोर्ट की कार्यवाही तो तब जवाब देगी, बट जो जनता आपको सोशल मीडिया पर जवाब देती है ना, कि वो उससे फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है, और वो चीज़ किसी को भी, कहते हैं, गुनहगार बना देती है किसी को भी। चाहे आप कोर्ट में एक जजमेंट पास करके ये भी कहते हैं कि भाई साहब इनका कोई कसूर नहीं था, बट जो जनता ने उनको पेला है वो कोई नहीं भूल सकता। वो सच में बहुत ही अपमानजनक भी है कि किसी को कोर्ट देना, जिसको जो फैसला देना है, आप क्यों दे रहे हैं। तो इसके पे जो रिया चक्रवर्ती हैं उन्होंने कुछ बातें शेयर की जो काफ़ी बिल्कुल सही बातें उन्होंने शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि नो वन प्रिपेयर मी फॉर वट वॉज टू कम, कि किसी ने भी मुझे प्रिपेयर नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ना ही मुझे खुद लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर उनको भी ब्लेम किया जा सकता है इसके लिए। तो ड्यूरिंग दिस उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे नामों से लोग बुलाते थे, जैसे कि चुड़ैल, काला जादू करने वाली, नागिन, एक्सेट्रा। तो उस टाइम तो मुझे काफ़ी अपसेट करती थी ये सब चीज़ें, काफ़ी डिप्रेस करती थी, और काफ़ी बुरा टाइम था वो। बट अभी जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ तो डजेंट मैटर। कहते हैं ना कि आप एक बुरे टाइम से उभर चुके हो, तो अभी वो चीज़ें उतना मैटर नहीं करती। बट ये चीज़ें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ी करती हैं उन लोगों पर कि जो बिना किसी जजमेंट के आने से पहले ही किसी को गुनहगार बना देते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, क्या लोगों को ऐसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करना है, या फिर अपनी ही जजमेंट उनको सुना देना और जनता की नज़र में एक छवि उनकी बनाना, तो ये सही है या फिर गलत है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। धन्यवाद।